एक बार दिखाओगे, लाइसेंस दिखाओगे अगर है तो? दिल्ली पुलिस लाइसेंस से भर्ती करती है। नहीं वो तो ठीक है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी अगर है तो आप दिखा दो, अगर है तो। लिए जाते हैं लाइसेंस। हैं? लाइसेंस से भर्ती करती है। नहीं वो तो ठीक है, लाइसेंस से तो भर्ती करती है, वो तो हमें भी पता है, सबको पता है। आपके पास अगर है इस समय तो दिखा दो। इसलिए जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन। दर्शकों आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं थाना राज पार्क। यहाँ पर ये बूथ बना है, हालांकि दिल्ली पुलिस का सहायता बूथ यहाँ पर बना है। और जितना खूबसूरत ये बूथ बना है, उतनी ही खूबसूरत सरकार की तरफ से देखो इनको ये गाड़ी मिली है। गाड़ी के ऊपर लिखा है डायल करें 112 और तुरंत पुलिस प्रशासन वहां पहुंचेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा, मतलब होते हुए भ्रष्टाचार को निपटाएगा। लेकिन उस भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए जिस दिल्ली पुलिस प्रशासन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि पूरी दिल्ली में कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता हो, आपके साथ अन्याय होता हो, तो उसको मिटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंचेगी, खाकी वर्दी पहुंचेगी। उसको किस तरह की सरकार उपलब्धि देती है, सरकार किस तरह की सुविधा देती है, इसमें इनकी गलती नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है, लेकिन उनके आला अधिकारियों की सरकार किस तरह से उन लोगों के लिए सोचती है वो दिखाने जा रहा हूं। देखो, इनको ये गाड़ी मिली है कि ताकि किसी भी तरह का कहीं पे कोई भ्रष्टाचार होता है, किसी तरह की आपके पास कोई कंप्लेंट आती है, तो आप लोगों ने इस गाड़ी में जाना है और उनका समाधान करना है और तुरंत पहुंचना है। जितनी जल्दी पहुंचेंगे समाधान उतनी जल्दी होगा। लेकिन गाड़ी किस तरह की दी है, गाड़ी की मेंटेनेंस किस तरह की दी है, वो आपको दिखाने वाला हूं। देखो यहां पर इस गाड़ी का ये देखो, ये हालात, यहाँ की हालात देखो। यहाँ पर हालांकि ये बिल्कुल खराब हो चुका है और यहाँ पर एक आंख इसकी बंद है, यहाँ की जाली गायब है और यहाँ की आंख फूट चुकी है, यहाँ की आंख है ही नहीं। दूसरा, यहाँ का बम्पर इस गाड़ी का देखोगे तो पूरा उखड़ के हाथ में आ चुका है। थोड़ा और दिखाने का प्रयास करूंगा। अब दिल्ली के अंदर किस प्रकार से गाड़ी दिल्ली पुलिस अधिकारियों को दी जाती है, वो थोड़ा सा नक्शा दिखाने का प्रयास करूंगा। देखो इधर से देखो, ये गाड़ी हालांकि पूरी जंग से गल चुके हैं। अब बताएं, ऐसे में ये अधिकारी टाइम से कैसे पहुंच जाएंगे किसी भी मुजरिम के पास, जिसने भी कंप्लेंट करी उस तक अगर पहुंचना है तो समय से पहले। पुलिस जो कहते हैं कि पुलिस नहीं पहुंचती समय पर, यही कारण है वो जो नहीं पहुंच पाती। देखो इस गाड़ी की हालत पूरी यहां से जर्जर हो चुकी है, पूरी खत्म हो चुकी है। ये और दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखो, अब ये गाड़ी अगर कोई वाहन पीछे से जा रहा है और ये अगर राइट लेफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर टेप लगी है, पता कैसे लगेगा कि ये गाड़ी लेफ्ट में जा रही है, राइट में जा रही है, कहाँ से जा रही है, इसका भी नहीं पता लगेगा। और इस चीज़ को भी सही होना, अच्छा इस चीज़ को आप खुद बताएं, ये चीज़ सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी, मुद्दा ठीक है या नहीं है। क्योंकि हालांकि इसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता है, आपको 24 आवर सुबह शाम दिन रात अगर आप किसी भी तरह की कंप्लेंट करते हैं तो आपको 112 पे कंप्लेंट करते हैं, तो ये गाड़ी वहां पहुंचेगी आपकी समस्या का समाधान करने। और जब ये गाड़ी खुद टकाटक नहीं होगी, ये गाड़ी के अंदर खुद में भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो ये लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे, वो आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है और अंदर आला अधिकारी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता अभी। ये देखो, यहाँ पर ये शीशा खोल के ओपन विंडो करके चले गए हैं। अब इसके अंदर चोर ये देखेगा क्या ये पहले किसकी गाड़ी है उसके बाद सामान चुराना है? हाँ जरूर देखेगा, क्योंकि खाकी वर्दी है तो डरेंगे यहाँ पर, इसलिए हो सकता है शीशा खोल कर चले गए। लेकिन ये लोग भी शीशा पूरा बंद करके जाना चाहिए था, क्योंकि सरकारी गाड़ी है। और अगर चोरी हो जाती है यहाँ पर, या सरकारी गाड़ी के अंदर किसी भी तरह का कोई खतरा हो जाता है, चोरी हो जाती है, चोर चुरा लेता है इसको, तो उसमें सरकारी पैसा, मतलब हमारे और आपके दिए हुए जनता के टैक्स के पैसा है, तब जाकर के ये गाड़ी आई है। और हमारे टैक्स के पैसे का कैसे मिसयूज सरकार कर रही है, मैं वो दिखाना चाह रहा था कि किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है, इसका बम्पर पूरा उखड़ चुका है। और एक तरफ अगर मैंने आपको दिखाया तो लाइट के ऊपर यहाँ पर टेप लगाई है, कोई भी हादसा होने के चांस रहेंगे, कोई भी आएगा गाड़ी वाला सीधा मार देगा, क्योंकि किसी को नहीं पता ये गाड़ी राइट में मुड़ेगी या लेफ्ट में मुड़ेगी। उसके बाद गाड़ी की हालात यहाँ से पूरी जर्जर हो चुकी है, वो मैंने आपको दिखाई है। और ये देखो, हालांकि गाड़ी बंद है, और देखो ये देखो, ये पूरी हालात यहाँ पे, इसकी आंख पूरी फूट चुकी है और यहाँ की पूरी जाली खत्म हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जनता के टैक्स के पैसे का सरकार क्यों मिसयूज कर रही है, वो मुझे समझ में नहीं आता। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को तो कम से कम सुविधा सही दे, तभी ये हमारी जो है परेशानियों का समाधान करेंगे, तभी जो है ये सही समय पर हम तक पहुँच पाएंगे। ये लोग सही समय पर नहीं पहुँचेंगे तो हम फिर इन लोगों को गरियाने लगेंगे, इन लोगों के ऊपर आरोप लगाने लगेंगे। लेकिन क्यों ये सही समय पर नहीं पहुँच पा रहे, हम वो ध्यान नहीं देते हैं। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर भी एक बार कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और जो अधिकारी मौजूद हैं एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई।
नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे मेरी माँ, ये बताओ, ये जो गाड़ी सरकार ने दी है, इसकी हालात इतनी जर्जर हो रही है, सरकार सही गाड़ी क्यों नहीं देती हैं? नहीं, बंद क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो सरकार गाड़ी देती है वो उसकी हालात इतनी खराब हो रही है, सही गाड़ी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए सरकार को? ये सरकारी चीज है, इसमें मैं आपकी गलती नहीं बता रहा है, जब सरकारी सही गाड़ी होगी नहीं, देर से पहुंचोगे तो पब्लिक आपके ऊपर आरोप लगाएगी, देर से पहुंचते हैं, टाइम से नहीं पहुंचते। और जब गाड़ी की हालात ऐसी होगी तो टाइम से पहुंचोगे कैसे यार आप लोग? जब गाड़ी की हालात खराब होगी कैसे पहुंचोगे? गाड़ी की तो हालात ठीक है फिलहाल, तो ऐसी बात पूरी गाड़ी जंग हुई पड़ी है, खोखली हुई पड़ी है, पीछे लाइट के ऊपर टेप लगा के आप लोग काम चला रहे हो, आगे बम्पर पूरा उखड़ा पड़ा है हैं? टाइम पूरा नहीं होता किसी भी चीज़ का, वो जब तक तो चलता। लेकिन मेंटेनेंस तो सरकार को सही देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? वो तो देखो सब सही चलता है टाइम पे, सर्विस वगैरह और जो तेल पानी गाड़ी का इंजन वगैरह सब ओके रहता है, वो ऐसी कुछ मतलब। इसकी बॉडी की हालात पूरी खचरा हुई पड़ी है। जितनी पुरानी गाड़ी होती जाएगी बॉडी तो पुरानी होती जाएगी। लेकिन सरकार को ये ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए कि आप लोगों को कम से कम वो सुविधा सही मिले, ताकि जब तो आप पहुंचोगे टाइम से, और गाड़ी की हालात खराब होगी तो पहुंचोगे कहाँ से टाइम पे? देखो गाड़ी का स्टाफ दूसरा ड्यूटी करता है, इस पे हमें तो पता नहीं, इतना इसका नॉलेज नहीं। देखो आपको नहीं पता इसके बारे में? अच्छा, ये तो पता होगा कि गाड़ी अगर टकाटक रहेगी तभी आप लोग टाइम पे पहुंच पाओगे सही। हाँ, ये तो गाड़ी का मेन चीज़ तो इंजन ही है। देखो इंजन ओके होना चाहिए उसका बस, और तो बॉडी तो ये है भाई। देखो कहीं ना कहीं गाड़ियों ऐसी यहाँ भीड़ी तंग कहीं टूट फूट होती रहती है इतनी। क्या नाम है? मंजीत नाम है, मंजीत सिंह। देखो, सही बात यह है कि ये भी खुलकर नहीं बोल पाएंगे प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ। क्यों? सच्चाई यही है कि गाड़ी की हालात वाकई बहुत ख़राब है, और ख़राब हालात जो मैंने आपको पूरी वीडियो में दिखाई है, और अगर सही हालात होगी तब ये सही तरीके से काम कर पाएंगे। सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर सही चीज़ इनको सही सुविधा मिलेगी तब ये सही काम कर पाएंगे। अगर सुविधा ही सही नहीं मिलेगी, सुविधा के अंदर भ्रष्टाचार होगा, इनको जो गाड़ी दी है, जिस गाड़ी को लेकर के उन तक पहुंचना है मुजरिम तक, वो सही नहीं होगी, तो ये लोग पहुंचेंगे कहाँ से? और जब ये लोग नहीं पहुंचेंगे फिर कोई मीडिया वाला आएगा, फिर इनके ऊपर चिल्लाने लगेगा कि टाइम से नहीं पहुँचते। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, ऐसी तो बात सही। गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? ठीक बात। ठीक बात है। सही बात यह है कि इन लोगों की तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो गाड़ी इनको मिली है वो सही हालात में होनी चाहिए, ताकि उस चीज़ को लेकर के तभी इस्तेमाल कर सकेंगे, और सही टाइम पे मुजरिम तक भी पहुंचेंगे और भ्रष्टाचारी तक भी पहुंचेंगे। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा उसको लेकर भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इन लोगों की तरफ भी ध्यान दे, ताकि इनकी जो गाड़ी है वो सही हो, मेंटेनेंस सही हो, फिटनेस सही हो। अच्छा, कितनी पुरानी गाड़ी है ये? सर इसका पता है। यहाँ पे कौन चलाता है ये स्टाफ दूसरा है, अभी वो जा रहे हैं, अभी बाहर ही होंगे, बाहर हैं बाहर। आप में से कोई है? हाँ हाँ, कौन है? वो बाहर गए। क्या नाम है उनका? अमित है। अमित कौन है? आओ मैडम एक मिनट। आपका नाम अमित? बंद कर रहेगा एक बार इसको, जब भी बताऊंगे कुछ। तो कैमरे पे बताने में क्या दिक्कत है? 1 मिनट बाद बताएंगे, ऐसे नहीं होता। नहीं, कैमरे पे बात रखने में क्या दिक्कत है? 1 मिनट शांति करोगे आप? हाँ, बैठोगे? बताओ बताओ बंद बताओ। करो एक बार इसको। नहीं, ये तो बताओ, कैमरे पे रखने में बात क्या दिक्कत है मुझे? हैं? सारी बात बताएंगे, 1 मिनट शांति होती है। तो शांति से तो बात करें, हम कौन से? क्या कह रहे हो? हाँ, तो मैं 1 मिनट, ये तो बात ही तो कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? तो बात ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? अब ये देखो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं खाम खा की बात कर रहे हो, और कैमरा बंद करके बात करो जो बात करनी है। मतलब ओपन कैमरे में बात करने में दिक्कत है? बताओ, कैमरे के सामने आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि अंदर बात करो, गाड़ी के अंदर बता दो। अब करें बात? हाँ बताओ। अच्छा, ये बताओ, गाड़ी की मेंटेनेंस सरकार को सही देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? सरकार मेंटेनेंस बढ़िया दे रही है। दिल्ली पुलिस अपना एमटी स्टाफ खोल रखा है, एमटी में स्टाफ लगा रखा है, प्रॉपर टाइम से सर्विस होती है, प्रॉपर टाइम से तेल चेंजिंग वगैरह सारा काम होता है। ठीक है। अच्छा, कैमरे के सामने क्या दिक्कत आती है बात करने में? हम कैमरे मना के कर रहे सामने ही बोल रहे हैं, हम कैमरे के सामने ही मना क्यों कर रहे थे? मना नहीं कर रहे, कोई बैठा है 2 मिनट रेस्ट करने के लिए बैठता है। ये मैंने मना थोड़ी किया कि रेस्ट मत करो। ये नहीं होता कि कोई भी बैठा है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, किसी को ये नहीं है किसी के ऊपर आप फोर्स करोगे। मैंने आपको फोर्स? अच्छा ये बताओ, मैंने फोर्स किया आपको? नहीं, पहले ये बताओ, मैंने फोर्स किया आपको?
टाइम से हमारा सारा, मैंने ये बताओ फोर्स किया आपको यार? सारा रिकॉर्ड होता है इसमें। मैंने ठीक है? फोर्स किया आपको? इसमें सारा रिकॉर्ड होता है हमारा। मैंने फोर्स कहाँ किया? टाइम से सर्विस होती है, टाइम से सारा काम होता अमित है। जी मैंने फोर्स किस चीज का किया है? आप ऐसे किसी का जबरदस्ती किसी का वो नहीं कर सकते। क्या चीज मैंने जबरदस्ती क्या किया बताओ? जबरदस्ती किसी का वो नहीं ले सकते इंटरव्यू। ज्यादा किसी मैंने बारे में, जबरदस्ती कहाँ करी ज्यादा है? किसी बारे में दिक्कत है तो हमारे डीसीपी साहब बैठे हैं, उनका इंटरव्यू लो। ठीक है, हमारा टाइम से हमारी गाड़ियों का काम होता है, जो भी है सारा काम होता है इनका। अच्छा ये बताओ, वो तो ठीक है आपने अपनी बात रखी, जबरदस्ती क्या करी है मैंने आपके साथ? बता दिया बस, इतना ही है, इतना ही बता सकता हूँ मैं। अच्छा गाड़ी कौन चलाता है ये? बाकी ड्राइवर जो लगे हुए हैं वो गाड़ी चलाते हैं। इस गाड़ी में कौन है ड्राइवर? कौन इस गाड़ी में ड्राइवर ये खड़े हैं, यहाँ जा रहे हैं। कौन है? क्या नाम है? हेड कांस्टेबल रसूल। रसूल। अब न जाने पता नहीं मेरी किस बात से इनको चिढ़ हो गई, किस बात से इनको धक्का लग गया। हालांकि मैंने जेन्युइन बात पूछी थी, गाड़ी की फिटनेस की बात कर रहा था, गाड़ी की जो खंडर हालात है उसकी बात कर रहा था। हो सकता है इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो ठीक है, लेकिन ना जाने फिर किस बात को लेकर के चिढ़े, मुझे नहीं पता। हालांकि जो मैं दिखाना चाह रहा था वो दिखाया मैंने आपको। एक बार फिर भी प्रयास करेंगे फिर बात करने का यहाँ पर। रसूल, आपका नाम रसूल? हाँ जी। अच्छा, आप ही चलाते हो गाड़ी? है फिटनेस वगैरह है? क्या कह रहे हो? एक मिनट, देखो सही चल नहीं मैं तो नहीं चला सकता, मेरे को तो अधिकार ही नहीं है कि इसको मैं चलाऊंगा। ये पानी खुद भरते हो अपना, है ना? अच्छा आपकी नेम प्लेट कहाँ पे रसूल जी, बताओ? की बनी नहीं है, अभी प्रमोट हुए हैं ना नए। अच्छा आपकी नेम प्लेट अभी बनी नहीं है? ठीक है, इनकी अभी हो सकता है अभी बता रहे नेम प्लेट बनी नहीं है। अच्छा आपके पास लाइसेंस तो होगा ना? हाँ जी। दिखाना एक बार, दिखा देंगे, दिखाना एक बार। एक बार दिखाओगे? लाइसेंस दिखाओगे अगर है तो? पुलिस लाइसेंस से भर्ती करती है। नहीं वो तो ठीक है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी अगर है तो आप दिखा दो, अगर है तो। मिल लिए जाते लाइसेंस हैं? लाइसेंस से भर्ती करती है। नहीं वो तो ठीक है, लाइसेंस से तो भर्ती करती है, वो तो हमें भी पता है, सबको पता है। आपके पास अगर है इस समय तो दिखा दो। इसलिए ला रही हैगा लाइसेंस? वो ला रही है लाइसेंस। इस समय लाइसेंस है वैसे? नहीं है ना? दिखाओगे एक बार? दिखा दें, अभी कॉल पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब देखो मैंने इनसे लाइसेंस की मांग करी कि इनके पास अगर लाइसेंस है, तो इन्होंने कहा अभी हम कॉल पे जा रहे हैं। हालांकि और बात करते करते ये लोग देखो अपनी गाड़ी लेकर के कैसे ये 9-2-11 हो गई, और सही मायने में इनके पास होता तो ये दिखाते, अब इस तरह से जब खुद दिल्ली पुलिस अपना भ्रष्टाचार करेगी, खुद दिल्ली पुलिस के पास यहाँ पे लाइसेंस अगर होता तो दिखाता, जब नहीं होगा तभी तो ये भागे हैं ना। अगर होता तो दिखा देते यहाँ पे ईमानदारी से। अब जब खुद के पास भ्रष्टाचार करेंगे, खुद के पास पूरे कागज नहीं होंगे, खुद की गाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार होगा, खुद की गाड़ी खराब होगी, तो फिर किस तरह से जो है समाज में ये सुधार करेंगे, समाज में किस तरह से जो है ये भ्रष्टाचार दूर करेंगे, या जो अन्याय हो रहा है, जो क्या बोलते हैं आपका, जो अब मैं क्या बोलूं इनके बारे में, बस इससे ज़्यादा मेरे पास भी शब्द नहीं। बाकी दिल्ली पुलिस को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद।